जैन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे विक्रम रॉकेट। इसकी पूरी डिटेलिंग देखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे तो आपका कवर होना चाहिए। अगर बात करें तो यह एक रॉकेट है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने इसको बिल्डअप किया है, मैन्युफैक्चर किया है। ये रॉकेट जो डेवलप किया गया है वो किसके द्वारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है यहाँ पे, स्काई रूट एरोस्पेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें अगर इस रॉकेट के बारे में जानी जाए तो इसका नाम विक्रम कैसे पड़ा। तो ये विक्रम साराभाई जो फाउंडर माने जाते हैं अपने इंडिया स्पेस प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे इनके नाम पे विक्रम 1 रॉकेट यहाँ पे नाम दिया गया। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, तो मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये, कई सारे स्टेज पे, तो जो कि 7 स्टोरी ये हाई है, बड़ी है काफी। तो विक्रम 1 रॉकेट के बारे में आपको डिटेलिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। 480 kg पेलोड की कैपेसिटी ये ले जा सकती है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये इंपॉर्टेंट है, LEO याद रखिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरी अगर बात करी जा रही है तो ये हैदराबाद की स्काई एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है। हैदराबाद में ये बॉडी है। इसको अपग्रेडेड वर्जन आप किसका माना जाता है, तो ये विक्रम एस, जो विक्रम एस था पहले, उसी का अपग्रेडेड वर्जन ये है, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करी जा रही है तो विक्रम के अंदर क्या क्या फ्यूल किस प्रकार की हैं, तो ये पहले सॉलिड फ्यूल आता है जो कि लोअर स्टेज पे आ जाता है। उसके बाद आती है मिक्सर ऑफ लिक्विड फ्यूल जो कि अपर स्टेज पे आती है, और यही प्रोपेल करती है इसको, रॉकेट को आगे जाने के लिए। अगर बात करें और डिटेलिंग की कि जो जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पे SLV देखिए 3, ASLV, PSLV, GSLV मार्क सेकेंड एंड GSLV मार्क 3 होते हैं। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस ऑर्बिट में होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट की SLV 3 आती है। उसके बाद आती है लो अर्थ ऑर्बिट की ASLV जो कि पेलोड कैपेसिटी 150, और इसमें सारे के सारे प्रोपल्सन मतलब फ्यूल की बात करी जा रही है, तो सारे के सारे सॉलिड दोनों में लगते हैं। अब यहीं पे अगर PSLV जब आ जाती है तो इसका मतलब होता है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों यहाँ पे यूज होता है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी जो मास है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाती है, यानी 1860 kg, और ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में यहाँ पर जाती है, जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जाता है। सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक पहला ऐसा GSLV आता है मार्क सेकेंड, जो यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और क्रायोजेनिक, यानी क्रायोजेनिक मतलब जो कम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की सहायता से कार्य करता है, तो यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल करा जाता है, और पेलोड कैपेसिटी 2200 kg की हो जाती है। ये याद रखिएगा, GSLV ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये कार्य करता है, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। यहाँ पे नेक्स्ट आती है मार्क सेकेंड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4000 kg के आसपास आ जाता है, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये सारी डिटेलिंग यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं, इसलिए मैं ये डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर बात करी जाए ये जो व्हीकल है विक्रम एस की, तो आप देख सकते हैं इंडिया की ये फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट व्हीकल है जो 18 नवंबर यानी 2022 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। उसी का अपग्रेडेड वर्जन विक्रम 1 है जो अभी आपको मैं यहाँ पे बताया। तो ये सारी की सारी जो प्राइवेट फर्म है वो अब इसमें आना शुरू करी है, जिसके चलते क्या होगा, ये एक बूस्टअप मिलेगा हम लोगों को। तो अगर इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग माइंड के अलग अलग कैपेसिटी के लोग, कैलिबर के लोग आएंगे और ये चीजें डेवलप होगी। फ्रेंड्स, ये सारी डिटेलिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।